हाँ तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा बायोलॉजी के अंदर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म नया एक टॉपिक है प्लांट रिप्रोडक्शन से। इसके ऊपर बहुत सवाल आए हैं, बहुत सवाल हम देखेंगे कौन कौन से सवाल आए हैं, कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। बारी बारी पढ़ेंगे कि कितने तरह के एंडोस्पर्म होते हैं, एंडोस्पर्म होता क्या है, बनते कैसे हैं। इससे पहले हम जानेंगे कि एंडोस्पर्म कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे आपने दो चीज़ें पढ़ रखी होंगी। क्या क्या पढ़ रखी होंगी? आप चाहें तो हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं कि कैसे एंडोस्पर्म बना था। यहाँ पे हम थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने के लिए समझाएंगे कि गैमेट्स आते हैं, गैमेट्स पॉलन ट्यूब बनता है, पॉलन ट्यूब से होता हुआ नीचे हमें पता है ये ओवरी है, ये आपका स्टिग्मा है, ये स्टाइल है। ओवरी तक पॉलन ट्यूब जाता है, इसके अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल में आपको एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक आपको पता है एंटीपोडल सेल्स, सेंट्रल सेल्स और नीचे दो सिनर्जीड हैं और एक एग सेल है। इस एम्ब्रियो सैक में ये होता है। अब ये गैमेट अंदर जाते हैं और फ्यूज़ कर देते हैं। फ्यूज़ क्या यानी फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में क्या होता है हमें मालूम है, एक गैमेट किससे फ्यूज़ कराता है, एक गैमेट किससे फ्यूज़ कराता है, सेंट्रल सेल से। तो ये बना लेता है एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और एक गैमेट किससे फ्यूज होता है, एग सेल से। तो ये बना लेता है क्या, सीड। इतनी बात समझ में आई। अब हम इसी एंडोस्पर्म के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, शिकायत ये आ रही है कुछ बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो खूब देख रहे हैं, दबा दो भैया। ऐसा है ये वीडियो जो है मेरा भी देखो थोड़ा सा। आप अगर अच्छी वीडियो लग रही है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और इसको शेयर कर दो। वैसे तो मैं कहता नहीं हूँ लेकिन कहना पड़ रहा है क्योंकि मतलब थोड़ा सा स्ट्रगलिंग ज़माना है। अभी सपोर्ट कर दो ज़रा। और हाँ, ये चीज़ है कि आप हमें बता सकते हैं कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या कहाँ ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही है। आप कमेंट कर सकते हैं, चीज़ों को बता सकते हैं। और जो बच्चे पैसे नहीं दे सकते यानी कि बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग में, तो आप 360 मार्क्स की जिम्मेदारी आपकी बायोलॉजी की मेरी है। ठीक है भाई साहब, अब आप आगे समझ लीजिए। तो आगे से ऐसी शिकायत ना हो कि आपने वीडियो पूरी देख ली, सब्सक्राइब किया नहीं, क्यों पता नहीं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, एंडोस्पर्म के बारे में हम बताने वाले हैं। एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म क्या होता है जब सेंट्रल सेल कहाँ होता है, ये ओव्यूल है और यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल, बीच में सेंट्रल सेल, यानी एक सेल होता है, 2 न्यूक्लियस होते हैं बेटा। इसमें 2 सिनर्जीड होते हैं और एक एग सेल होता है। हम बात कर रहे हैं इनसे। एक गैमेट आके इससे फ्यूज होता है। जब एक गैमेट, मेल गैमेट आके सेंट्रल सेल से फ्यूज होता है तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब है 2 सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस और एक एग गैमेट का। तो 3 न्यूक्लियस बेसिकली यहाँ पे क्या होते हैं, मिलते हैं, तो ट्रिपल फ्यूजन होता है। और इसको वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। इस पे भी सवाल आया है। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? जब सेंट्रल सेल मेल गैमेट से फ्यूज होता है, इसके रिजल्ट में क्या बनता है, पहले शुरुआती एंडोस्पर्म बनता है, उसके बाद क्या बनता है, फाइनल एंडोस्पर्म। अगर बात करेंगे एंडोस्पर्म के अंदर कितनी प्लॉइडी है, प्लॉइडी का मतलब होता है कितने न्यूक्लियस हैं, 2 3 न्यूक्लियस हैं इसके। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रिप्लॉइड। इसको क्या बोलेंगे, ट्रिप्लॉइड। इसके बाद ये क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है बेसिकली। क्या एंडोस्पर्म होता क्या है, देखिए जैसे मैं एक आम का अगर एग्जांपल आप इस तरह से बताऊं, ये आपका सीड हो गया और इसका जो गूदा वाला पोर्शन है ना, तो ये इसका क्या है, ये इसका गूदा है, यानी यही इसका एंडोस्पर्म है जो इस सीड को क्या देगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। तो न्यूट्रिशन है बेसिकली ये, इसीलिए इसको न्यूट्रिटिव टिश्यू भी कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? अब इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रिटिव टिश्यू। डेवलपिंग एम्ब्रियो को, जो एम्ब्रियो डेवलप होगा, यानी देखिए फर्टिलाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि एक नया प्लांट पैदा हो। तो नया प्लांट कैसे पैदा होगा, 2 चीज़ें, 2 फर्टिलाइजेशन होते हैं। एक तो सीड से होगा। अब सीड के लिए क्या चाहिए,
न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन क्या है? बेसिकली एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म कैसे बनता है ये हमने आपको बता दिया। न्यूट्रिटिव टिश्यू डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या बोल, या यंग सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है। अब देखिए इसकी प्लॉइडी कितनी है? ट्रिप्लॉइड, ये आपको समझा दिया। 3 प्लॉइड यानी 3 इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है, नीट के अंदर ये सवाल आया कि जिम्नोस्पर्म के अंदर ये कैसा होता है? ये होता है हैप्लॉइड। कैसे होता है? नहीं होता, सिर्फ हैप्लॉइड होता है। इसके ऊपर सवाल आया है। फीमेल गेमेटोफाइट, आपको मालूम ही है फीमेल गेमेटोफाइट ही होता है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हैप्लॉइड का एंडोस्पर्म कितना होता है? एंडोस्पर्म का जो एम्प्लॉइडी होती है वो क्या होती है? हैप्लॉइड। इट इज़ द न्यूट्रिटिव टिश्यू विच नरिशमेंट एम्ब्रियो सीडलिंग, ये हमने आपको बता दिया कि नरिशमेंट कराता है, खाना पानी दाना प्रोवाइड कराता है जो एम्ब्रियो बनेगा। कौन बनेगा? सीड ही तो बनेगा, सीड से ही तो एम्ब्रियो के ज़मीन में गाड़ देंगे फिर वो उठेगा। अच्छा, एंडोस्पर्म के बारे में अगर बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, नंबर 2 सेलुलर एंडोस्पर्म और नंबर 3 हैलोवायल एंडोस्पर्म। 3 तरह का एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करें तो कोकोनट के पानी, यानी कोकोनट जो नारियल होता है उसका पानी जो होता है बेसिकली क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये कैसा एंडोस्पर्म है? ये लिखा हुआ है प्राइमरी एंडोस्पर्म। सो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रैपिडली डिवाइड विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन। यहाँ पे बिना सेल वॉल के बने, सेल वॉल नहीं बनती, होता क्या है? डिवीजन होती रहती है। बेसिकली न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। आमतौर से सेल डिवीजन में क्या होता है? एक पूरा अलग सेल बनता है, उसकी एक सेल वॉल होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस पे न्यूक्लियस डिवाइड करते रहते हैं। तो इसीलिए क्या होता है? ये रैपिडली विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई। बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे इस कोकोनट वाटर में। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, सेलुलर एंडोस्पर्म की बात करें तो वाइट कर्नल ऑफ कोकोनट, जो कोकोनट का वाइट कर्नल जो पार्ट है वो क्या है? उसका सेलुलर एंडोस्पर्म है। तीसरा हेलोवाइल, ये मोनोकॉट के अंदर होता है एंडोस्पर्म। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अब देखेंगे प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड, ये आपको पहले भी बता दिया है। जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, ये भी आपको पहले बता दिया। एंडोस्पर्मिक सीड और एल्ब्यूमिनस सीड किसे कहते हैं? जो कैस्टर, कोकोनट, व्हीट, मेजे, बार्ले और सनफ्लावर के अंदर है। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, पी, बीन, ग्राउंडनट वगैरह जो भी है, ये सब क्या है? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। वो सीड है जो जिसमें गूदा होता ही नहीं है, इनमें गूदा ही नहीं होता। अच्छा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ओवरी जो है क्या बन जाती है? फ्रूट बन जाती है। कैसे बन जाती है? यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ। जैसे यहाँ पे अगर बना दें हम, ये ओवरी है, जो ओवरी थी वो क्या बन गई? मैंगो, फ्रूट बन गया। जो ओवरी की वॉल थी वही क्या बन गई? फ्रूट की वॉल बन गई। और जो अंदर क्या था? ओव्यूल था, ये क्या बन गया? सीड बन गया। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल विल कन्वर्टेड और चेंजेस इनटू सीड। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो जल्दी जल्दी आज के टॉपिक को हम समझ लेंगे। हमने समझाया एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसे कहते हैं? एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? हमने बताया कि एक फीमेल गेमेटोफाइट अगर प्लांट के अंदर देखें, फीमेल वाला पोर्शन, इसमें 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। इस एम्ब्रियो सैक की बात करें तो इसमें 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 1 एग सेल और 2 सिनर्जी। 2 गेमीट आके, यानी मेल के एंथर से पॉलन ग्रेन जो निकलता है उसी में गेमीट होते हैं। ये गेमीट आके फ्यूज करते हैं। एक गेमीट सेंट्रल सेल से फ्यूज करता है और ट्रिपल फ्यूजन करा देता है। और दूसरा गेमीट कहाँ जाके फ्यूज करता है? दूसरा गेमीट फ्यूज करता है एग सेल को। अगर यहाँ पे हम अगर आपको बताएं कि दूसरा गेमीट, सेकेंड गेमीट एग सेल, ये क्या बना लेता है? आपको पिछली वीडियो में भी हमने बताया था, सीड। क्या बनाता है? सीड। ये कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? ये ट्रिपल फ्यूजन नहीं होता, ये फर्टिलाइजेशन होता है जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? जनरेटिव। ठीक है भैया। न्यूट्रिटिव टिश्यू तुम्हारा तो सर हूं, बदतमीज हो।
न्यूट्रिटिव टिश्यू जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो में, यानी जो एम्ब्रियो अभी यानी सीड जो नया यंग सीड है उसका खाना है बेसिकली ये न्यूट्रिटिव टिश्यू। अब उससे तो कह नहीं सकते ना उस तरीके से दबा के ठोक के लाइक और सब्सक्राइबर। अब ये तो स्टूडेंट के ऊपर है कैसे लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं। समझ में आ रहा है तो करेंगे, फ़ायदा होगा तो होगा। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो इतनी बात समझ में आई। तो कहने का मतलब ये है, ये आपका जो पोर्शन है इससे नीट का आपका कवर हो जाएगा। आप मेरा हौसला अगर अफजाई करना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो, वरना क्या होगा आपको ये फ्री लेक्चर नहीं मिलेंगे। कोशिश मेरी यही है कि जो बच्चे घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं और 360 मार्क्स चाहते हैं, 100% अब तो ये हो गया है कि अब तो NCERT बेस्ड पेपर आता है। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, नीट की अगर बात करें ना बेटा, तो नीट में क्या होता है, क्वेश्चन आसान होते हैं, ऑप्शन कठिन बना देते हैं क्वेश्चन को। सिंपल सी बात है। अभी पिछला हमारा जो मिशन है ना, हमारा जो मिशन है ये है मिशन 2022 के बच्चों के लिए शुरू से हमने एक पूरी क्या चलाई है, पूरी सीरीज चलाई है। पिछले आप देख सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्शन हो गया, नंबर 1 लेक्चर, नंबर 2, नंबर 3 टॉपिक वाइज चला रहा हूँ, 6 या 8 मिनट या 10 मिनट के टॉपिक्स हैं। तो आप जाके देख सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे लिए। हमारे जो भी चीज़ है, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है कुछ टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा, वो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, थैंक यू।